सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री विश्वकर्मा ऑनलाइन में। तो आज हम सीखेंगे ब्याज माफ़ी की एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने ब्याज माफ़ी के वाउचर किस टाइप से बना रखे हैं और उसका जमा खर्च किस टाइप से कर रखा है, उन्हीं के आधार पर आपको एंट्रियाँ करनी है। और साथ में आपका जो जीएल है वो भी चेक करते करते चलें, और जो आप एंट्रियाँ कर रहे हैं उसको टैली भी करते चलें कि ये वास्तविकता में सही जगह जा रही है या नहीं जा रही है एंट्री। अब अकाउंटेंसी से उसको लेकर चलेंगे तो आपको आने वाले समय में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपका जो बैलेंस है वो भी प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा। क्योंकि इससे अगर बैलेंस शीट निकालोगे और एक जगह गलती करे तो पूरी बैलेंस शीट को बिगाड़ देगी। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से एंट्रियाँ करिएगा, और जो वाउचर बने हैं जो आपके सोसाइटी में प्रोसेस चल रहा है उसी हिसाब से आप एंट्रियाँ करिएगा। तो ब्याज अनुदान की एंट्री के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एफएस के अंदर आना होगा, यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाना होगा। क्योंकि शासन से जो पैसा मिला है वो अपने करंट अकाउंट जो अपनों ने ओपन करवाया है डीसीसीबी में, उसमें वो पैसा प्राप्त हुआ है, और साथ में उसका जो गवर्नमेंट कैपिटल है वो भी वहाँ पे परचेस होगा। तो सबसे पहले तो आपको एसेट्स के अंदर जाना होगा। एसेट्स में कैश एंड बैंक बैलेंस है। यहाँ पर आपको जो करंट अकाउंट दिख रहा है, करंट अकाउंट विद डीसीसीबी, यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। जैसे ब्याज माफ़ी करंट अकाउंट के नाम से क्रिएट कर रखा है, तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर अकाउंट करेंगे, यहाँ पर लेज़र का नाम डाल के यहाँ पर जनरेट लेज़र कर देंगे। तो यहाँ से इस टाइप से एक रेड कलर में आपका जो ब्याज माफ़ी करंट अकाउंट है वो बना हुआ आ जाएगा। अब जिस भी तारीख में आपने वाउचर बना रखा है वो डेट लॉगिन कर लीजिएगा। सबसे पहले जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके बाद आपको एफएस के अंदर आना होगा। एफएस के अंदर आने के बाद यहाँ पर प्रिपेयर वाउचर या अदर ट्रांसफ़र के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट न्यू बैच करनी पड़ेगी। जनरेट न्यू बैच, आपका जो भी गवर्नमेंट कैपिटल का अकाउंट है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर नरेशन में आप ब्याज माफ़ी जो भी आप नरेशन डालना चाहें वो यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिएगा। या डेबिट साइड में रखना है आपको करंट अकाउंट, ब्याज माफ़ी करंट अकाउंट के नाम से। यहाँ पर जो भी नरेशन डालनी है वो डाल के यहाँ पर आप अमाउंट डाल के यहाँ से सेव कर दीजिएगा। इस टाइप से एक वाउचर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें शासन अंश जो है वो प्राप्त हो गया, और ब्याज माफ़ी सेविंग अकाउंट जो आपका डीसीसीबी में है वहाँ पर भी राशि प्लस हो जाएगी। तो इसकी एंट्री देखने के लिए आपको एफएस में जाना होगा। एफएस में जाने के बाद आपको यहाँ रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जीएल पे जाना होगा, क्योंकि अपने को वापस से क्रॉस चेक करनी होगी कि वो एंट्री सही जगह गई या नहीं गई। तो इस टाइप से आप एंट्री को क्रॉस चेक करके चलिएगा, जिससे आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। जैसे कि अपनों ने जो 50,000 का भी वाउचर बनाया है वो यहाँ पे शो हुआ ही नहीं हुआ, तो ये 50,000 यहाँ पर क्रेडिट हो गए। जैसे कि ये इतना अंश पड़ा था, इसके बाद ये क्रेडिट हो गया यहाँ पे। और इसके साथ में जो अपनी ब्रांच में जो करंट अकाउंट है उसमें भी वो इफेक्ट हुआ है नहीं हुआ वो भी अपन चेक कर लेते हैं। ये ब्याज माफ़ी करंट अकाउंट यहाँ से आप चेक करके देख सकते हैं, ये आपका 50,000 रुपये यहाँ पर भी शो होने लग गया है। अब एक तो ये वाउचर हो गया अपना कि शासन अंश क्रय करना और अपना करंट अकाउंट में पैसा जमा दिखाना। अब इसके बाद ये हुआ था कि शासन द्वारा कहा गया था कि जो आप ब्याज माफ़ी का पैसा है वो आप संस्था अवलेखन खाते से उठाकर किसानों को क्रेडिट करें, किसानों के ब्याज को जमा करें। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आना होगा, एफएस, और यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट। आपने जो वाउचर बना रखा है, आपने जिस हेड में वो अकाउंट को क्रिएट कर रखा है, आप वहाँ पर ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर के अंदर आना होगा, यहाँ पर एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर जिस भी में आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है, बहुत सारों ने इंटरेस्ट ऑन लोन अवेल फ्रॉम स्टेट में कर रखा है या फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फ्रॉम अदर, जिसमें भी अकाउंट क्रिएट करना चाहें वहाँ पर आप अकाउंट करके राइट ऑफ के नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर दीजिएगा और यहाँ पर क्रिएट कर दीजिएगा। ये एक्सपेंडिचर साइड आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा राइट ऑफ ब्याज माफ़ी के नाम से। फिर आपको यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर आना होगा। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद आपको एफएस के अंदर जाना होगा। एफएस के अंदर आने के प्रिपेयर वाउचर या अदर ट्रांसफ़र, जिन जिन किसानों का पैसा आपने जो ब्याज माफ़ी के किसान थे उनका पैसा जो जमा करा है उसके लिए आपको यहाँ से एक बैच क्रिएट करनी पड़ेगी, जनरेट न्यू बैच। यहाँ पर आपको डेबिट साइड में लेना होगा जो आपने अभी अकाउंट राइट ऑफ का अकाउंट बनाया है वो वाला, ये राइट ऑफ ब्याज माफ़ी के नाम से। यहाँ पर नरेशन जो भी डालनी है वो डाल के यहाँ पर वो अमाउंट डालना है और यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो इस टाइप से एक बैच बन के तैयार हो जाएगी, और इस बैच से आपको जो किसानों का जो ब्याज का पैसा वसूल हुआ है वो एंट्री करनी है। तो यहाँ पर लोन कलेक्शन, और यहाँ पर आप
किसान का जो मेंबर नंबर है, मान लो इस किसान का आपको ब्याज माफ़ी का पैसा मिला है। यहाँ ट्रांसफ़र सिलेक्ट करना है, आपको अमाउंट सिलेक्ट करना है और यहाँ से यहाँ पर आपको जो है टिक लगाना है। यहाँ पर मूलधन राशि 0 कर देनी है और जो भी आपका ब्याज प्राप्त हुआ है वो ब्याज यहाँ पर डालकर यहाँ से आपको सेव कर देना है। ये आपकी ब्याज माफ़ी की एंट्री हो जाएगी। अब इसको आपको डे बुक में भी चेक कर लेना है कि वो एंट्री सही हुई या नहीं हुई। यहाँ से आप डे बुक चेक कर सकते हैं। डे बुक में आपको आपने दिन भर की जितनी भी एंट्रियाँ करी हैं वो यहाँ से दिखती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी एंट्री करें वो मिलान करते करते चले और एंट्री को गलत ना करें। आप जीएल उसका चेक कर लें, डे बुक चेक कर लें, उसके बाद ही आप इस एंट्री को कंफर्म करें। तो इस टाइप से ही आपकी एंट्री हो गई है। जैसे कि शासन अंश जो है 50,000 का क्रेडिट हुआ है, ब्याज माफ़ी का जो करंट अकाउंट है उसमें जमा हुआ है। उसके बाद ये राइट ऑफ ब्याज माफ़ी से आपने 50,000 रुपये उठाया और किसान का जो ब्याज बाकी था उसमें आपने जमा करे हैं। तो इस टाइप से ये तो आपका अपलेखन वाले खाते की एंट्री हो गई। यहाँ से किसान का ब्याज भी प्राप्त हो गया, साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट का जो कैपिटल है वो भी बढ़ गया है और करंट अकाउंट में पैसा भी जमा हो गया है। अब इसकी लास्ट एंट्री एक ये थी कि जो आपका करंट अकाउंट में जो पैसा बचा है, मतलब शासन के द्वारा प्राप्त हुआ, उससे आप उस किसान का डीएमआर जमा करें, यानी कि लोन खाते में आपको जमा करना था। तो उसका भी एक वाउचर बना रखा होगा आपने। तो उसके लिए आपको एफएस के अंदर जाना होगा। यहाँ प्रिपेयर वाउचर यू अदर ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको जनरेट न्यू बैच करना है। यहाँ से क्रिएट न्यू बैच करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट साइड में आपको जो करंट अकाउंट था आपका ब्याज माफ़ी वाला वो सिलेक्ट करना है। नरेशन में जो भी डालना है आपको डाल दें और यहाँ से वो अमाउंट डाल दें और यहाँ आप सेव कर दें। इससे आपकी बैच बन के तैयार हो जाएगी। अब आपने उस पैसे को जहाँ भी जमा करा है, जैसे कि आप मान लो बोरोविंग में अगर आपने जमा करा है तो बोरोविंग, कलेक्शन, और यहाँ पे जिस भी आप अकाउंट में आपने जमा करा है वो वाला अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर वाउचर प्रकार में ट्रांसफ़र कर दीजिए। यहाँ ये बैच दिख जाएगी। आपने जितना भी अमाउंट यहाँ पर कलेक्ट करा है वो यहाँ पर अमाउंट आप डाल दीजिए और यहाँ से आप सेव कर दीजिए। तो इस टाइप से जो आपका करंट अकाउंट से जो आपने बोरोविंग जमा करी है वो एंट्री इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो ये ब्याज माफ़ी से संबंधित सारी एंट्रियाँ हो गई हैं। सबसे पहले तो आपको एक करंट अकाउंट क्रिएट करना होगा। करंट अकाउंट में शासन द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है वो प्राप्त करना बताना होगा। उसके बाद जो आपने गवर्नमेंट कैपिटल जो परचेस करा है वो क्रॉस एंट्री हो जाएगी उससे। उसके बाद आप अपलेखन का खाता जो राइट ऑफ का खाता है वो एक्सपेंडिचर की साइड क्रिएट करिएगा, वहाँ से आप डेबिट करिएगा पेमेंट और किसानों का जो ब्याज है उसमें क्रेडिट करिएगा। 2 एंट्री हो गई। अब तीसरी एंट्री होगी कि जो आपका करंट अकाउंट में जो बैलेंस था उससे आपने जो बोरोविंग है वो जमा करा है, तो उसकी एंट्री आपको प्रिपेयर वाउचर के अंदर अदर ट्रांसफ़र, और अदर ट्रांसफ़र में क्रेडिट साइड वो करंट अकाउंट ले लेना है। उसके बाद जो बोरोविंग जमा हुई है वो कर देनी है। तो आप आपके वाउचर के हिसाब से चलिएगा पूरा। आपको जैसे कि जो आपका करंट अकाउंट था अपनों ने जमा कर दी है बोरोविंग, तो अब करंट अकाउंट 0 हो गया होगा, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से व्यू करके देखेंगे तो आपके 50,000 रुपये प्राप्त हुए थे और 50,000 रुपये का आपने पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पर क्लोजिंग अमाउंट 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको एंट्रियाँ करनी है, समझनी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का वीडियो के अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।